मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के लिए कुछ प्रश्न जो किले, दुर्ग, कुंड इन पर आधारित पूछे जाते हैं, यानी कि ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि पूछा गया है 31 क्वेश्चन में कि ये जो किला है वो प्राचीन है, कछवाह, तोमर और जयपुर घरानों से है, नाग राजाओं की राजधानी था और मेन चीज़ है कि ये राजा नल और दमयंती से जुड़ा हुआ है। इस किले का क्या नाम है? तो आंसर है इसका नरवर का किला, जो कि शिवपुरी में है। आप ये भी ध्यान रखें कि ये किला कहाँ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जाता है। तो ये जो नरवर का किला है, जैसा कि इसमें बताया गया कि नल और दमयंती की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। तो मेन चीज़ है कि ये जो नल और दमयंती थे ये बहुत ही खूबसूरत थे और दोनों एक दूसरे की सुंदरता को सुनकर बहुत एक दूसरे को चाहने लगे थे। और जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो राजा नल तो आए ही, लेकिन उनके साथ जो 4 राजा आए थे वो ये जानते थे कि दमयंती को नल पसंद है, इसलिए वो नल का ही रूप धर के आ गए थे। अब दमयंती के लिए बड़ी मुश्किल थी कि कैसे पहचानने, लेकिन उसका सच्चा प्यार था और वो पहचान लेती है। इनकी शादी हो जाती है, लेकिन जो नल है वो अपने भाई से जुए में हार जाता है और फिर भाग जाता है, चला जाता है कहीं। और फिर जब जंगल में चला जाता है तो एक बार सांप के काटने से वो काला हो जाता है और काला होके वो जब दमयंती के सामने आता है फिर भी दमयंती उसे पहचान लेती है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रेम कथा है नल और दमयंती की, जो कि नरवर के किले से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, यह ऐतिहासिक किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है और ये अपराजेय दुर्ग है और इसे दुर्गों का मोती कहा जाता है। तो सबसे नंबर 1 का जो किला है और वो किला कहलाता है ग्वालियर का किला। ये जो ग्वालियर का किला है इसे अजेय किला कहते हैं। अजेय मतलब इसको कोई जीत नहीं सका और अपराजेय दुर्ग ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये जो किला है ये ग्वालियर का किला राजा मानसिंह ने बनाया था और यहीं पर गुजरी महल भी है, यहीं पर सास बहू का मंदिर भी है और जिसे ये कहा जाता है कि एक्चुअल में वो सास बहू नहीं सहस्त्र बहू का मंदिर है। ये जो किला है लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है और इसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने भी इस पर कब्जा किया था, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अगले 3 दिन में ही अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था। अगला प्रश्न है, मांडू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण और मांडू सुल्तान ने इसे बनाया था और पवित्र नदी में जो 52 कुंड हैं इस महल को शीतलता प्रदान करते हैं। तो ये है कालिया देह महल, जो कि उज्जैन में है और जो पवित्र नदी की बात की गई है वो है शिप्रा नदी। तो मांडू का जो सुल्तान है उसने यहाँ पर बनाया था और ऐसा कहा जाता है कि जो पिंडारी युद्ध हुआ था इसमें पिंडारियों ने इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, लेकिन ग्वालियर के जो राजा हैं माधवराव सिंधिया उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। तो जब कभी आप उज्जैन में घूमने जाएं तो कालिया देह महल को घूमने अवश्य जाइएगा। अगला प्रश्न है 34, रायसेन जिले का किला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर रोहित महल, बादल महल ये सब हैं। तो रायसेन जिले का जो किला है तो इसमें एक और महल का नाम बताना है। रोहित महल, बादल महल तो है ही, तो एक और महल है इसमें जो इत्रदार महल। तो ये जो किला है, जैसे कि हमने कहा कि नंबर 1 का किला है ग्वालियर का किला, लेकिन ये वाला जो किला है रायसेन का इसको रॉयल किला कहा जाता है। रॉयल मीन्स यहाँ पर बहुत सारा धन धान्य है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे राजसेन, उनके पास एक जादुई पत्थर था जिससे वो लोहे को सोना बना देते थे। एक तो ये विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता ये है कि हर जगह भगवान के मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भगवान शिव हैं उनको कैद किया हुआ है। और ये जो किला है इसे मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता था और इतना समृद्ध था किला कि इसकी समृद्धि के कारण ही इस पर 14 बार आक्रमण किया गया। एक और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उस ज़माने का, कि जो छत से पानी वगैरह एकत्र किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर छत से पानी जो ज़मीन में एकत्र किया जाता है इसकी वजह से यहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती है।
और एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि इसमें 7 मंजिला किला है ये, लेकिन इसकी 4 मंजिला तहखाने में है, ज़मीन के नीचे है, केवल 3 मंजिल ही ऊपर से दिखाई देती है। तो बहुत ही अद्भुत विशेषताएं हैं इस रायसेन के किले की। अब है अगला प्रश्न 35। मंडला दुर्ग में स्थित थे और राजा हृदय शाह ने बनाया था। तो ये वाला जो महल है ये है बघेलिन महल, और बघेलिन महल जो है गोंड राजाओं ने बनाया था ये, और यहाँ पर रामनगर का किला भी है। तो ये एक राजा हृदय शाह ने जो बनाया, तो राजा हृदय शाह ने एक तो बघेलिन महल भी बनाया है और मोती महल भी बनाया है। तो यहाँ पर बघेलिन महल ऑप्शन दिया है, इसलिए उसी को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। ये किला जो है बघेला संग्रहालय बना दिया गया है। तो ये वाला जो किला है ये है रीवा का किला। अब रीवा का किले की विशेषता, जैसे आप को पता होना चाहिए कि चांदी की रेल कहाँ पर चलती है, तो वो जयविलास पैलेस से। ऐसे ही ये जो रीवा का किला है ये इस मायने में फेमस है कि यहाँ पर चांदी का सिंहासन बना हुआ है, और यहाँ पर जो बघेला राजपूत हैं उनको बचाने के लिए इस किले का निर्माण पहाड़ी की चोटी पर किया गया था। तो बघेला राजपूतों से संबंधित है, और इसीलिए बाद में इस किले को अब गवर्नमेंट ने बघेला संग्रहालय बना दिया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की संस्कारधानी। तो मध्य प्रदेश की संस्कारधानी आप जानते हैं क्या है? जबलपुर। तो ये किला बनाया था और दुर्गा रानीवती के वाच टावर या सैनिक छावनी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो है संस्कारधानी में बना हुआ किला, ये एक्चुअल में जो किला है ये है मदन महल का किला। मदन महल का किला राजा मदन शाह ने बनाया था अपने आराम के लिए, और यहाँ पर भी 2 सोने की ईंटें भी हैं। तो ये जो किला है ये इतना ऊंचाई पर बना है, और चूँकि जितने भी पुराने किले हैं उसको गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन में लेके अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया है। तो ये वाला जो किला है ये सेना के अवलोकन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसलिए इसको वाच टावर या सैनिक छावनी के रूप में भी जाना जाता है, और ये किला है मदन महल किला। अगला प्रश्न है 38। सीप और कदवाल नदी के संगम पर बना हुआ किला। तो ये किला है श्योपुर का किला, जो कि सीप नदी के किनारे बना है। ये श्योपुर का जो किला है ये बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो नक्काशी की गई है लकड़ी की वो बहुत ही अद्भुत है। और ये जो श्योपुर है यहीं पर कूनो अभ्यारण्य भी है जहाँ पर चीते लाए गए हैं। तो ये श्योपुर का किला भी कई मायने में फेमस है। कई बार जो है इसको संग्रहालय भी बनाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता है ये जो संग्रहालय बने है, यहाँ पर है 425 मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो अलग अलग जंगलों से इकट्ठी करके लाई गई हैं श्योपुर के इस किले में। तो ये बड़ा अद्भुत है और ये लकड़ी के लिए विशेष रूप से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी के सुरम्य दाहिने तट पर 80 फीट की ऊंचाई पर यह किला है। 7 मंजिल की विशेष इमारत थी और यहाँ पर शाही हमाम का भी निर्माण किया गया। तो इसका क्या नाम है? तो आप समझ सकते हैं कि शाही हमाम है, ये है शाही किला, शाही महल किला, और ये है बुरहानपुर में। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि बुरहानपुर में भी ये जो बादशाह हैं शाहजहाँ यहाँ पर आकर रहे थे, और यहाँ पर इन्होंने शुरुआत में जब बादशाह बने थे तो शुरुआत में 3 साल तक उन्होंने यहीं पर दरबार अपना लगवाया था। और यहाँ तक कि जो शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल बनवाया है, तो वो जो ताजमहल की डिज़ाइन है वो इनके इस शाही महल के किले की छत पर बनी हुई एक पेंटिंग से ली गई है। और बुरहानपुर में भी एक और ताजमहल बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है बुरहानपुर का किला। अगला प्रश्न है भदौरिया शासकों द्वारा निर्मित इस किले का निर्माण कोटिदेव गिरी भी कहा जाता है, और इस किले का नाम क्या है? तो ये है अटेर का किला। अटेर का किला क्योंकि ये चंबल की गहरी वादियों में बना हुआ है, भिंड जिले में है, और यहाँ पर अटेर के किले में जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो बना हुआ है खूनी दरवाज़ा। खूनी दरवाज़ा बना हुआ है यहाँ पर। और आप जानते हैं भिंड जिला जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? चंबल, भिंड, ये काफ़ी
बदनाम रहे हैं डाकुओं को लेकर, और इसी इसमें यहाँ पर बना हुआ है खूनी दरवाज़ा, और ये है अटीर का किला। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, और भी जानकारी लेकर आपके साथ आते रहेंगे। थैंक यू।